जय हिंद साथियों। आज मैं लेक्चर क्लास 9 का एटम और मॉलिक्यूल्स का नया लेकर फिर से जो है आपके बीच आया हूँ। ये 7वां लेक्चर है और यहाँ से केमिस्ट्री जो है धीरे धीरे अपने जो है पड़ाव पे आ रही है और मज़ेदार होने वाला है। आज कुछ आप जो है जो सीखेंगे वो वाकई में जो है बड़ा ही अच्छा लेक्चर है और खुश हो जाएंगे। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग लगाओ, मॉडर्न सिंबल ऑफ modern symbol of modern symbol of element or atom। modern symbol of element or atom यही है। इसको आज जो है हमें जानना है। तो मॉडर्न एक्चुअली क्या ना, इसके पहले जो एलिमेंट का जो सिंबल था, नोटिफिकेशन था वो सर्कल का था। वो डाल्टन ने सबसे पहले बनाया था। इसके पहले मैंने वीडियो में डाल दिया था और वो जो है बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का है और उसमें बड़ी असुविधा जैसी है। आप पढ़ उसको जो है बना तो लेंगे लेकिन फॉरगेट कर जाएगा। तो आज मैं मॉडर्न में जो सिंबल है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जरा इसमें पहले आप लिखेंगे, लिख लो जो है मॉडर्न नेम एंड सिंबल। लिखो मॉडर्न नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट। मॉडर्न नेम ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। मॉडर्न नेम ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट are decided by IUPAC तो IUPAC ये नाम को जो है डिसाइडेड करती है। और वो IUPAC क्या है, मतलब मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट का जो नेमिंग है इसका जो नेमिंग किया गया बेटा, वो नेमिंग जो डिसाइड करते हैं वो एक आपका जो है ऑफिस है। उस ऑफिस का नाम है शॉर्ट फॉर्म में IUPAC। इसका फुल फॉर्म होता है लिख लो इंटरनेशनल यूनियन यूनियन प्योर अप्लाइड APPLIED अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, ये होता है सी फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके कुछ जो है आपको ये जानना है रूल। ठीक है, पहले लिखेंगे रूल। ये रूल है, कोई बेसिक ज्यादा ऐसा नहीं कि जो है डिसाइड। रूल का मतलब क्या है, लिखेंगे फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट नेम इन कैपिटल। फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट ऑफ एलिमेंट कैपिटल लेटर। तो पहला जो वर्ड होगा वो किस में आप लिखेंगे, कैपिटल में आप लिखेंगे। जैसे आप जान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एग्जांपल लिखिए। हाइड्रोजन आपको लिखना है तो स्टूडेंट क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन देखिए ये है H ना, इसका सिंबल क्या हो जाएगा EH। ये कैपिटल लिख दिया। अगर मैं दूसरा लिखूं ऑक्सीजन, क्या लिखूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देखिए ये लिखा गया है तो इसका क्या लिखूंगी O। अगर हमको लिखना है नाइट्रोजन, क्या लिखना है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को हम क्या लिखेंगे N। क्या लिखेंगे कैपिटल ही लिख रहे हैं ना, लेकिन हर जगह ये जरूरी नहीं कि कैपिटल लिखें। कुछ जगह ये भी है कि मैं फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो नेम है फर्स्ट कैपिटल तो लिखेंगे और सेकंड स्मॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे स्मॉल लिखेंगे। तो एग्जांपल अगर मैं उसमें आपको बताना चाहूं तो लिख लो फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट नेम इन कैपिटल फर्स्ट
फर्स्ट लिखेंगे फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट नेम इन कैपिटल एंड सेकंड लेटर इन स्मॉल, सेकंड लेटर इन स्मॉल। जैसे एग्जांपल देखिए, एल्यूमिनियम मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का सिंबल लिखना है। देखिए ए क्या लिखेंगे बेटा? कैपिटल, और एल क्या लिखेंगे? स्मॉल, स्मॉल लिखेंगे। अगर मुझे कैल्शियम लिखना है, क्या लिखना है? कैल्शियम। तो कैल्शियम का क्या हम लिखेंगे? सी लिखेंगे कैपिटल, और ए क्या लिखेंगे? स्मॉल। समझ में आ रहा है ना? बोलो भाई। यस सर। हाँ, कैल्शियम जो है में हम सी लिखेंगे कैपिटल, और ये क्या लिखेंगे? स्मॉल लिखेंगे। मान लो हमको हीलियम लिखना है, क्या लिखना है? हीलियम। हीलियम देखो, यहाँ देखो, हीलियम। तो हीलियम ऐसे लिखा जाता है। तो हीलियम में देखो एच क्या होगा? कैपिटल, और ये क्या होगा? हीलियम। ठीक है। अब हम जो है रूल थर्ड लिखेंगे। ठीक है, लिखो, लिखो फर्स्ट ऑफ एलिमेंट नेम इन कैपिटल, फर्स्ट ऑफ एलिमेंट नेम इन कैपिटल, नेम इन कैपिटल एंड अदर लेटर इन स्मॉल, एंड अदर लेटर इन स्मॉल, एंड अदर लेटर इन स्मॉल, अदर लेटर इन स्मॉल। रूल ही आपका जो है नेक्स्ट लिख दिया हूं। देखो स्मॉल लिखना, जैसे हम लिख रहे हैं जिंक, क्या लिख रहे हैं? जिंक, जिंक ये लिखा गया है। अब जिंक का सिंबल लिखना है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। तो अब इसके पहले जो है ये कैपिटल लिख लिया गया था, ये लिख दिया गया। आपकी बार ऐसा नहीं हुआ है, मैंने अदर वर्ड लिखा है। तो ये जेड आपने ले लिया कैपिटल, और आपकी बार यन ले रहा है, क्या ले रहा है? यन, जेड यन, जिंक। ठीक है। अगर मैं लिखूं मैग्नीशियम, क्या लिखूं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को बताओ, ये है मैग्नीशियम, ये स्पेलिंग मैग्नीशियम। तो बताइए मैग्नीशियम का सिंबल आप ये सोचते होंगे कि यम ए लिख दे, नहीं, ये हटा दिया है, जी लिख दिया है। क्यों, क्या रीजन है? ये वजह नहीं बता रहे हैं, वजह नहीं बता रहे। तो कहीं फर्स्ट तो हमेशा ले रहे हैं, सेकंड भी लिए थे, तो कहीं कहीं अदर मतलब थर्ड भी ले रहे हैं, तो मैग्नीशियम हो गया। ठीक है। इसके अलावा और भी रूल है, पहले इसको नोट कर लो इतना। ठीक है, नोट करो बेटा। क्या होगा? फोर्थ लिखो, फोर्थ रूल लिखिए, टेकन फ्रॉम लैटिन, जर्मन, ग्रीक। टेकन, टेकन, टेकन लैटिन, जर्मन, ग्रीक, ग्रीक। स्टूडेंट ये सब जानते हो क्या? ये आपका ये लैंग्वेज है, ये जो है फॉरेन की लैंग्वेज है, लैटिन, जर्मन, ग्रीक, ये सब लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज। इस लैंग्वेज पे भी आपको थोड़ा फोकस करना होगा। मान लीजिए हम ये कहते हैं आयरन, क्या है? आयरन। आयरन देखिए मैं लिख रहा हूं आयरन, IRON, आयरन। अब बताइए आयरन का सिंबल क्या होता है? FE, Fe होता है। क्या होता है? Fe। तो आयरन का जो सिंबल होता है Fe होता है। तो Fe कहां से आ गया? इसमें तो Fe है ही नहीं। तो ये फेरम से आया। किससे आया है? FRERRUM, फेरम। किससे आया है? फेरम। किस वर्ड से आया है? फेरम। और फेरम जो हमारा वर्ड है ये लैटिन है। क्या है? लैटिन। FERRUM, फेरम, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन से है, लैटिन वर्ड से यहीं से चुराया गया फेरम, बस फेरम से। और लिखा क्या गया है? आयरन। फेरम, फेरम को अब हटा दिया गया है। हम जानेंगे कि Fe कहां से आया है। नहीं समझ पाए क्या? समझ गए। फेरम से आया है। अब ये बार बार नहीं लिखा जाएगा, अब ये जानते रहिए फेरम वर्ड से आया है Fe। ठीक है। मान लीजिए इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वर्ड हैं। सोडियम, क्या है? सोडियम। सोडियम देखिए, सोडियम का सिंबल देखिए, सोडियम है ना स्टूडेंट, देखिए सोडियम में लिखा गया। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। ये नहीं होता। इसमें क्या यानी है? इसमें क्या यानी है? नहीं है ना। तो ये आया है नाइट्रियम से। किससे?
नाइट्रियम, एक आपका लैटिन है नाइट्रियम, नाइट्रियम इस वर्ड से आया, नाइट्रियम से। यनी है कि नहीं नाइट्रियम, लैटिन वर्ड है, ये अब इसको नहीं यूज किया जा रहा है। यनी, तो यनी सोडियम का यनी है, यहां से लिया गया है। बात समझ, बाद में सोडियम ये लिखा गया इंग्लिश में, ठीक है। Yes. ये नाइट्रियम। इसी प्रकार से और बहुत सारे जो है आपके पास हैं। जैसे आपको ये बताया जाए पोटेशियम, क्या है पोटेशियम, स्टूडेंट पोटेशियम, पोटेशियम का बताइए सिंबल बताइए पोटेशियम का। पोटेशियम का के होता है, क्या होता है के, लेकिन इसमें के है कहीं, बोलो नहीं, के है नहीं, ये कैलियम से है, किससे आया है, क्या कैलियम, 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 के ए एल आई यू एम, कैलियम किससे आया है, कैलियम से है। तो हमने ये आपको बताया बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको इस नेमिंग के जो है डिसाइड किए गए हैं। इस डिसाइड करने के लिए आईयूपीएसी का जो हाथ रहा है। आईयूपीएसी आपका जो है स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पे इजिप्ट देश में है, पासमर इजिप्ट डिस्ट्रिक्ट है, और उस देश का नाम है जो है स्विट्जरलैंड, पासमर जो है, तो उस जगह पे है। और वहाँ पे एक ऑफिस है, उस ऑफिस का नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, शॉर्ट फॉर्म में। कुछ उसके थोड़ा बहुत हल्के फुल्के रूल बनाए गए हैं, लेकिन जो है कोई आपका पेट या कोई इम्पोर्टेंट रूल नहीं है, ये डिसाइड नहीं करता है कि आईपीएससी के लिए कोई बहुत बढ़िया आपका जो है रूल बना दिया। तो कोई डिसाइड नहीं किया गया कि उसका एलिमेंट का नेमिंग करने के लिए, एलिमेंट का नेमिंग करने के लिए कोई बहुत बढ़िया अच्छा तरीका नहीं, ठीक है। तो आप इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं 20 तक, 1 to 20 या 1 to 50 तक जो है एलिमेंट का नेम लिखते हैं, क्या करते हैं, नेम लिखते हैं। तो चलिए हम लोग जो है लिखते हैं, पहले इसको नोट कर लो। तो बच्चों अब हम ये करने वाले हैं, इसी लेक्चर में हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट है 1 to 50 एलिमेंट का हम नेमिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आइए नेमिंग करते हैं। सबसे पहले जो है लिखेंगे नेम, यहाँ लिखेंगे एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, यहाँ बनाएंगे नेम ऑफ एलिमेंट, ये लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे सिंबल, क्या लिखेंगे, सिंबल। मैं सिंबल लिख रहा हूँ, ये लिखेंगे एलिमेंट का सिंबल, सिंबल SYMBOL, सिंबल, ठीक है। चल एक दो कॉलम बना दिए। तो नेम ऑफ एलिमेंट, मान लो हम यहाँ लिखते हैं हाइड्रोजन, क्या लिखते हैं, बोलो भाई, हाइड्रोजन मैंने लिख दिया। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। मैं यहीं पे एटॉमिक नंबर भी लिख दे रहा हूँ, एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सुन लो बस, जान लो बस, ठीक है, ओके, सीखते चलो। दूसरा है आपका हीलियम, क्या है, हीलियम, HELIUM, हीलियम, सिंबल होता है He, एटॉमिक नंबर 2 होता है। तीसरा होता है लिथियम, क्या होता है, लिथियम, इसका होता है Li, क्या होता है, Li, 3 होता है। थर्ड आता है बेरिलियम, 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 ठीक है, क्या आता है, बेरिलियम आता है, ठीक है। थोड़ा साफ लिख दे रहा हूं, बेरिलियम का बी होता है, क्या होता है, बी 4 होता है, ध्यान दीजिए, बात ना करो। बोरान, बोरान का बी होगा, ये 5 होगा। उसके बाद कार्बन, कार्बन का जो सिंबल होगा ये C होगा, ये 6 एटॉमिक नंबर। उसके बाद नाइट्रोजन, क्या होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये ऐसे लिखा गया है, ठीक है, इसका N होगा, एटॉमिक नंबर 7। फिर आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका होता है O, इसका 8। फ्लोरीन होता है FLOORINE, फ्लोरीन, इसका होता है F, ये हो जाएगा 9, ठीक है। फिर आता है नियॉन, NEON, नियॉन, इसका लिखेंगे यानी, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। नोट करो, नोट करो, जल्दी जल्दी फटाफट नोट करो। फिर आ जाता है सोडियम, यहां भी नेम ऑफ एलिमेंट में लिख रहा हूं,
नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, और यहां मैं लिख रहा हूं सिंबल, सिंबल लिख रहा हूं, ठीक है। तो सिंबल में लिख दिया। यहां मैं लिख रहा हूं सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है, यानी ये है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, इसका सिंबल होता है Mg, एटॉमिक नंबर इसका 11, इसका 12। यहाँ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसका होता है Al, ये 13 हो जाएगा। यहाँ है सिलिकॉन, ये होता है Si, ये 14। ये है फास्फोरस, फास्फोरस ये P होगा, ये हो जाएगा 15। ये है सल्फर, फटाफट नोट करो, सल्फर यस 16 होगा। ये है क्लोरीन, Cl होगा 17। ये है आर्गन, ArGON, आर्गन, आर्गन का Ar 18 होगा। ये है पोटेशियम, पोटेशियम इसका K होगा, ये 19। ये है कैल्शियम, इसका होगा 20 और होगा, और इसको Ca लिखते हैं 20। स्कैंडियम, स्कैंडियम इसका होता है Sc और 21 हो जाए, ठीक है। नोट कर लो, इतना इतना नोट करो। सुनो, मेरा ये आपसे निवेदन है एक प्रकार से कि इनको जो है एक एक करके इन एलिमेंट को जो है सिंबल, एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप केमिस्ट्री में कुछ जानकारी करना चाहते हैं, ठीक है। इसको बहुत हल्के मत लीजिएगा, कम से कम 50 एलिमेंट तो याद ही कर लीजिए, है ना। ये बहुत जो है जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये काम आपको आएगा। हर जो है जहाँ बिना इसके जो है आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए एलिमेंट का जो है नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में यहीं तक, अगले दिन पुनः मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे ये अपील है कि वीडियो जो है, मैं तो लास्ट में ये बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था कि आप सभी लोग देखिए और कमेंट लिखिए, क्या समस्या है, क्या जानकारियाँ उसमें और करना चाहते हैं, आवाज़ से प्रॉब्लम है क्या है, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेट जो है मिल सके आपके माध्यम से। पता लगे जो है हम एनर्जेटिक फॉर्म में जो है आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, और आप जाके जो है फिल्म कोई देख रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम है, कोई जो है आप जो है चला रहे हैं, या जो है फ्री फायर जो है गेम जो है खचाखच खेल रहे हैं। तो वो सब सारी चीज़ें जो है हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो भी आपके लिए मोबाइल पे चढ़ जाइए, तोड़ दीजिए, स्क्रीन तोड़ दीजिए, ठीक है, जो करना है, लेकिन आप मेरा भी वीडियो देख लीजिए। बस यही तो है, लोग पैसा खर्च करते हैं, पेड वीडियो करते हैं तब मिलता है। चलिए ठीक है बच्चे हो, बहुत सारा दुलार प्यार, हमारे भी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।